अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम कर रहे हैं PHN की वे प्रोटीन का रिव्यू। ये हमने काफ़ी देर से मंगवा के मैंने रखा हुआ था और मुझे ज़्यादा वोट आए थे PHN के वे प्रोटीन के, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ पी प्रोटीन भी मंगवा लिया। तो ये दोनों मुझे पड़े 13,748 रुपये के, 1378, जिसमें जो हमारा वे है वो 8,000 का 1 kg का पैकेट पड़ा और जो पी प्रोटीन है वो हमें पड़ा 5,748 समथिंग। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने ये जो रूटीन में मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोटीन ETC का, इसका भी मैंने एक मंगवाया था, तो इसको भी मैं देखूँगा, इसके साथ कंपेयर थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो बड़ा कंपैरिजन वीडियो आएगी मेरी इंशाल्लाह, वो तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी प्रोटीन्स और एक कोशिश करूँगा किसी इंटरनेशनल प्रोटीन के साथ उसको कंपेयर करने की। इसको अनबॉक्स करते हैं। इस तरह से आपको बॉक्स मिल जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री का बॉक्स है। ये जो पी प्रोटीन है, PHN है, ये प्रोटीन फैक्ट्री का ही बेसिकली एक सब ब्रांड है। प्रोटीन फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं प्रोटीन वर्क्स को, उसके साथ ही साथ वो रॉ वे इंपोर्ट करके, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो ये अपनी जो है PHN के नाम से भी सेल करते हैं। इंटरनेशनल सप्लीमेंट भी करते हैं और अपना भी स्टार्टअप करने की कोशिश कर, स्टार्टअप तो नहीं, ऑलरेडी रनिंग में है, वो कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा पी प्रोटीन। इसको साइड पर रखते हैं, इसकी रिव्यू जो है वो बाद में करेंगे। पहले हम करते हैं वे का। तो इस तरह से वे का पैकेट है, अच्छी तरह से बबल रैप्ड है। इसको अनरैप कर लेता हूँ। जी, तो इस तरह से ये आपको एक लंबे चौड़े अच्छे खासे ठीक ठाक पैकेट है, बेहतरीन पैकिंग है। इस तरह से आपको इस पैकिंग में ये देखने को मिलेगा। इसके जो वैल्यूज़ हैं न्यूट्रिशनल, जो मेन वो मैं बता देता हूँ दोबारा से। ये 8,000 रुपये का मिला है मुझे। 22 ग्राम प्रोटीन है इसके एक स्कूप में, और 30 ग्राम के एक स्कूप में 22 ग्राम प्रोटीन है। तकरीबन 80% शायद बनता है, या शायद 70-75%, वट एवर। 5 ग्राम BCAA लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं होती लिखने की क्योंकि अमीनो एसिड्स तो ऑलरेडी प्रोटीन में मौजूद होते हैं। 3.7 ग्राम ग्लूटामाइन। तो ये मेरे ख्याल से इन चीज़ों को लिखना थोड़ा एक गिमिक टाइप हो जाता है। नॉन GMO, ग्लूटेन फ्री, वेजिटेरियन, चॉकलेट फ्लेवर। इनका बेसिकली एक ही फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर। इसको रैप को हम ओपन कर लेते हैं, पैक को। और ये जैसा कि आप देखते हैं, आप इस पैकेट वाले को जब भी ओपन करेंगे ना, ये अंदर से सील जो नहीं लगी हुई होती, ऊपर से पैक होता है। तो शुरू में आपको थोड़ा सा ये पाउडर बाहर गिरता हुआ नज़र आता है। इसको जब आपने इस तरह से पैकेट को खोल लेना है, और उसके बाद आपको ये एक सीलिंग टेप नज़र आएगी। इनकी जो टेप की क्रिटाइन की क्वालिटी है ना, क्रिटीन मोनोहाइड्रेट की, वो तो उस पैकेट की मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो 1-2 दफ़ा खोलने बंद होने में। और पी प्रोटीन आइसोलेट मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ, बहुत पुरानी बात है, भूल चुका हूँ मैं। लेकिन उसका भी ये जो टेप है ना, ये ख़राब हो जाती है। मतलब 2-3 दफ़ा में आप जब इसको दोबारा ओपन करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। इवन के वो जो एटॉमिक मसल्स वाले का मैंने रिव्यू किया था, उसकी भी टेप ख़राब हो चुकी है, वो भी मैं दिखाऊँगा। तो अभी तो टेप ठीक है, कोई बहुत सॉलिड क्वालिटी की नहीं लग रही, नॉर्मल सी है। पैकेट इनका ठीक है, पैकेट अच्छा बना हुआ है। इसको दोबारा चेक करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये टेप बाहर आ ही जाए, तो आपको इसकी क्वालिटी जो है वो दिखा दूंगा कि इसमें कितना दम है। हाँ, अभी तक तो खैर टिकी हुई है। दोबारा से 8,000 इसकी प्राइस है। इसमें टोटल 33 सर्विंग है। एक सर्विंग में 22 ग्राम प्रोटीन है, और आपने 30 ग्राम पाउडर लेना है तो आपको उसमें 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। ये सारा इसका कच्चा चिट्ठा जो मैंने लिख के रखा हुआ है। इसको कंपेयर करते हैं। इन्हीं के तरफ से जो सप्लीमेंट आ रहा होता है प्रोटीन फैक्ट्री का, वो 10,000 का 1 kg, 1 kg को 1 kg के साथ ही कंपेयर करेंगे। आपको उसमें पर स्कूप, पर 22 ग्राम, उसमें भी 22 ग्राम होता है, वो आपको पर स्कूप 303 रुपये का पड़ता है। और 1 ग्राम, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ कि आप 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत निकालेंगे तो आपको असल वैल्यू प्रोटीन की पता चलेगी। आपको 1 ग्राम उसमें प्रोटीन जो है वो 13 रुपये 77 पैसे, 13.77 में आपको रुपीज़ में पड़ता है। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें तो ये 8,000 का पैकेट है, और आपको 242 रुपये पर स्कूप पड़ता है 22 ग्राम।
प्रोटीन मिलेगी और 1 ग्राम प्रोटीन आपको 11 रुपये की पड़ेगी। जो आपको प्रोटीन वर्क्स की है वो तकरीबन 14 रुपये में 1 ग्राम पड़ेगी, और जो ये PHN जो अपना बना रहा है वो आपको 11 रुपये की, यानी कि आपको 1 ग्राम प्रोटीन में भी कोई 3 रुपये का फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसकी स्मेल चेक कर लेते हैं। मिक्सिबिलिटी सारा बंदोबस्त मैं करके आया हूँ, सब कुछ आपको जो है वो इसका टेस्ट करके दिखाऊँगा। पानी, शेकर बोतल, ग्लास और ये पेपर पाउडर की क्वालिटी दिखाने के लिए सारा बंदोबस्त है। स्मेल इसकी ठीक है, कोई मतलब पूरी स्मेल नहीं है, लेकिन कई होता ना बहुत ही प्लीजिंग स्मेल होती है, बहुत अच्छी किस्म की स्मेल होती है, वो भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन है। तो मतलब ठीक है, ओके है, कोई इशू वाली बात नहीं है स्मेल में। इसका स्कूप ढूंढ लेते हैं, और स्कूप तकरीबन ऊपर ही आ गया। किचन स्केल पड़ा है घर में। तो सबसे पहले तो इसका टोटल वेट चेक करते हैं कि आज जो ये क्लेम कर रहे हैं वो वेट इसमें मौजूद है। तो इसका टोटल वेट है 1050 ग्राम। तो स्कूप और पैकेट वगैरह का निकालें तो डेफिनेटली ये 1 kg का है। अब इसका स्कूप चेक कर लेते हैं, क्या इसके स्कूप में उतना प्रोटीन आता है। ठीक ठाक स्कूप है, मैंने पहले भी बताया, सॉलिड बहुत अच्छा बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक पूरी सर्विंग आ जाएगी। स्कूप के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि स्कूप कैसा रखा हुआ है सप्लीमेंट में, वो मैटर नहीं करता। छोटा रखा हुआ या बड़ा रखा हुआ मैटर नहीं करता। 14 ग्राम का स्कूप है, इसको मैं ज़ीरो करता हूँ और देखता हूँ कि इस स्कूप में प्रोटीन कितनी आती है। एक लेवल स्कूप मैं लेता हूँ इसका, 35 ग्राम। तो आपने इसको दबा के नहीं भरना, ऐसे करके थोड़ा सा खाली करना है ऊपर से, और इस तरह से आप लेंगे तो ये स्कूप साइज़ आप लेंगे तो आपको 30 ग्राम पाउडर इसमें मिल जाएगा। तो स्कूप छोटा है या बड़ा है मैटर नहीं करता, आपके पूरे पैकेज का वेट क्या वही है जो क्लेम किया जा रहा है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये मैटर करता है। तो ये अगर पूरा 1 kg है तो उसके अंदर मैं चाहे ये चम्मच रख दूँ, चाहे इतना सा स्कूप रख दूँ, इतना सा स्कूप रखूँगा तो ज़ाहिर है स्कूप ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं सर्विंग बढ़ गई है, या जो है वो अगर मैं बहुत बड़ा स्कूप रख दूँगा एक 100 ग्राम का, तो उससे जो सर्विंग कम नहीं हो जाएंगी। वो जो टोटल पैकेज का वेट है सिर्फ वो मैटर करता है, वो पूरा होना चाहिए। और स्कूप भी इसलिए मैटर करता है कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए, यार एक स्कूप ले रहा है तो डेफिनेटली वो 30 ग्राम का और उसमें 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। कई जो है वो 25 ग्राम दे रहे होते हैं, उनका स्कूप और थोड़ा सा बड़ा होता है। कई 30 ग्राम दे रहे होते हैं, उनका स्कूप और थोड़ा सा बड़ा होता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, अभी मैं जो है वो ही सारा कुछ नोट कर रहा था, इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले इसका हम टेस्ट, मिक्सिबिलिटी, पाउडर की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसके कंपैरिजन में आपको ये चीज़ दिखा सकूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ये भी मैंने परचेज़ ही किया है अपने ही डिस्काउंट कोड के साथ। हमारी एक चीज़ तो सुनी गई प्रोटीन ETC की तरफ से। लास्ट टाइम ये बिल्कुल भी नहीं था इनका कोई भी न्यूट्रिशनल चार्ट, वो यहाँ पे आ गया है। इनकी लैब रिपोर्ट्स के बारे में इन्होंने भी लिखा हुआ है, जो भी सारा कुछ इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ड्रैप की तरफ से वो सारा, और इनकी वेबसाइट पे भी आपको लैब रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें मज़ीद क्या इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, इसके 30 ग्राम के पाउडर में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रही है, जबकि इसके 30 ग्राम पाउडर में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिल रही है। मतलब ये ज़्यादा रिफ़ाइन है, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी या आप कह लें कि ज़्यादा प्योरीफाइड है। अगर ये डेफिनेटली अगर ये ओरिजिनल है तो वो मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं बजाते खुद अपने हाथ से जो है वो टेस्ट करवाने के लिए नहीं जाता, रिपोर्ट करवाने के लिए नहीं जाता। अब इसकी खुशबू भी बिल्कुल ठीक है। स्कूप देखते हैं, स्कूप वही है, मतलब इसका स्कूप में, इसका स्कूप इन्होंने अभी तक, ये देखें, एक तो बहुत लंबा स्कूप है, पता नहीं कैसे अंदर घुसाया हुआ होता है। ये देखें, ये बकेट से भी लंबा है, तो ये इसके अंदर कैसे पूरा आ जाता है पहली दफ़ा में, ये मुझे पता नहीं। और इसके स्कूप में 30 ग्राम प्रोटीन पाउडर नहीं आता, इसके स्कूप में आता है कोई 15 ग्राम, 20 ग्राम। कभी आप हीपिंग स्कूप लेंगे तो 20-22 ग्राम आ जाता है। अगर देखें तो डाउट रहता है कि यार स्कूप इसमें पता नहीं सर्विंग पूरी है नहीं। देखें, ये पैकेट 800 ग्राम का होना चाहिए, ये 1 kg लिखा हुआ तो 1 kg का ही होना चाहिए। अगर इसके अंदर मैं ये रख देता हूँ तो मसला हल हो गया।
तो थोड़ा सा दिमाग चला लिया करें, कोई ऐसे ही मतलब वो किसी चीज़ को बैश करना शुरू कर देता है, भाई इसके स्कूप में प्रोटीन नहीं पूरा आ रहा, तो भाई इसके अंदर मैं इतना सा स्कूप रख दूंगा तो इसका कसूर नहीं आएगा, या इसके अंदर मैं इतना बड़ा स्कूप रख दूंगा तो वो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर आप जग रख दें तो वो मतलब क्या हुआ कि सर्विंग जो है आपकी 2 रह गई। तो ये हो गया। अब मैं इन दोनों का पाउडर का कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ कि पाउडर में किस तरह की इनकी डिफरेंस है। मैं ये 2 पेपर रखता हूँ और दोनों का एक एक स्कूप जो है दोनों पेपर्स पे रख लेता हूँ। एक स्कूप आ गया इसका, और इसको भी मैं इसी स्कूप से लेकर रख लेता हूँ। एक स्कूप आ गया इसका। अब ये देखें, ये है PHN का, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा चॉकलेटी ब्राउन सा है। ये देखें, ये है अब ATC का, इसका कलर आपको थोड़ा सा, पाउडर की जो रिफाइनेशन है ना वो तकरीबन सेम है, स्लाइड सी ये जो है ना, ये स्लाइड सा ज़्यादा रिफाइन है, ज़्यादा बारीक है बनिस्बत इसके। ये भी बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा आप कह लें कि कोई 20% ज़्यादा स्मूथ पिसा हुआ है। तो अब हम रिव्यू चूँकि इसका कर रहे हैं तो इसकी मिक्सिबिलिटी और इसका टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। इसको मैं वापस डाल देता हूँ और इसकी तरफ हम आते हैं, और इसका जो है वो पानी के अंदर इसकी जो विस्कोसिटी या मिक्सिबिलिटी या टेस्ट वगैरह उसको चेक करते हैं। इसका हम ग्लास में पानी डाल के एक मिक्सिबिलिटी या सोलिबिलिटी वाला एक टेस्ट सा इंटरनेट पे मैंने देखा था घूमता हुआ, वो चेक करते हैं। उसमें कोई ख़ास हकीकत तो नहीं होती, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। एक स्कूप इसमें मैं डाल लेता हूँ और देखते हैं कि ये, इसको दबा के थोड़ा, ताकि ये पानी के ऊपर ऊपर रहे। अच्छा, अब ये स्कूप मैंने इसके ऊपर डाल लिया, और किसी जगह पे मैंने देखा है कि जो ओरिजिनल प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे जो है वो घुल जाते हैं। कई कहते हैं जी उसमें फ्लेवरिंग नीचे आती है, पहले फलाना फलाना एमल्सीफायर या जो भी एडिटिव्स वगैरह डाले हुए होते हैं वो नीचे आते हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखें, ये एक फार्मूला होता है, एक रेसिपी होती है, आप इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी विस्कोसिटी, उसकी मिक्सिबिलिटी, उसका पाउडर कितना फ़ाइन है, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, उसमें कौन सा फ्लेवर यूज़ हुआ, हो सकता है एस्पार्टेम यूज़ हुआ है, हो सकता है सुक्रालोज यूज़ हुआ है, हो सकता है कोई और यूज़ हुआ है। उसमें कोई जो है जो एडिटिव हैं, कई यूरोप में बैन हैं, कई जो है वो अमेरिका में चलते हैं, कोई फ्लेवर ऐसा है, कोई जो है फूड कलर ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करी होती है। पानी ठंडा है या गर्म है ये भी मैटर कर रहा होता है इसकी मिक्सिबिलिटी पे। ये पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है और इसका कोई भी पार्ट जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस पानी में हल हो रहा है। ये तो ज़रा सा ही बस पानी थोड़ा सा नीचे से गदला सा हुआ, बाकी सारा बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। तो इसको मैं चम्मच से देखता हूँ, मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ये एक सॉलिड सी वो एक कह लें कि गुठली बन गई है, और ये इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये रेसिपी टू रेसिपी डिपेंड करता है, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या रेसिपी बनाई है, और ये इस तरह से है। इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा जो है वो होना शुरू हुआ है, लेकिन जो है इसमें भी गुठलियाँ बन रही हैं। पाउडर इसका काफ़ी फ़ाइन है, नो मैटर, पाउडर की क्वालिटी अच्छी है। इसको अब मैं शेकर बोतल में डाल लेता हूँ और फिर उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसका टेस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा पानी और डाल लेता हूँ। पता नहीं मच्छर बाहर था कि अंदर था, मैंने कहा एक मच्छर फिर रहा था, पता नहीं बाहर था कि अंदर। अच्छा यार, ये शेकर बोतल बहुत अच्छी निकली है, और जब इसको मैंने ओपन किया ना तो एक गैस पटक करके, जो गैस अक्सर प्रोटीन्स में से जो है वो निकलती है, और इसमें जो वाटर, जो एयर वाला जो पार्ट है वो देखें ये फुल ऊपर तक भर गया है। मैंने पानी यहाँ तक लिया, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वो मिक्स हो गई है, इसमें एयर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ गया। ये शेकर भी कुछ इस तरह का कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लेंड करता है, तो एयर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो मुझे लगता है कि जो एक ट्रेडिशनल वे होती है ना उसमें ये एयर वॉल्यूम ज़्यादा आता है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। और ये ब्लेंडर जो है, ये शेकर बहुत अच्छा निकला है। ये जब आप इससे पीते हैं शेक तो ये यहाँ पे लॉक हो जाता है और ये आपके नाक के ऊपर नहीं गिरता। टेस्ट कैसा है? टेस्ट मैंने पानी भी थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, तो बड़ा लाइट सा बना है। टेस्ट जो है वो वेरी क्लोज टू जो हमारी ट्रेडिशनल वे आती है नॉर्मली, वेरी क्लोज, उसके क्लोज है। आप कहें अगर प्रोटीन वर्क्स के हवाले से मैं कहूँ तो मतलब
उस तरह का है, उसके करीब है, क्योंकि ये ऑलरेडी भी उनके साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा होगा एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए। तो एक ट्रेडिशनल वे वाला टेस्ट है। जबकि हमारा जो प्रोटीन ATC है, इसका मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि एक ट्रेडिशनल जो कॉन्सेंट्रेट वे होता है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। और उसकी जो मिक्सिबिलिटी जब हम मिक्स करते हैं ना, तो वो ये इतना एयर का वॉल्यूम नहीं आता, थोड़ी सी ज़्यादा वो प्योरीफाइड लगती है, या आइसोलेट आप कह लें, या जो मर्ज़ी आप कह लें। तब तक मैं इसके ऊपर जो है वो आपको 100% तो मैं हूँ। अल्लाह पे भरोसा भी है, यकीन है यार, हमारे हलाल के पैसे हैं। अगर मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ तो ना कि मेरा नुकसान हो ना किसी का नुकसान हो, मैं भी पैसे दे के परचेज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं 200% श्योर होना चाहता हूँ, और मैं तब भी होऊंगा जब मैं लैब बजाते खुद जाऊंगा, इसका टेस्ट खुद करवाऊंगा। और मुझे किसी भाई ने मशवरा दिया था कि आप जो है वो वोटिंग कर लें, हम सारे थोड़े थोड़े पैसे मिला के, इवन के वो बाहर रहते हैं, इवन सऊदीया में शायद रहते हैं, तो वो कह रहे थे मैं तो 10,000 भी पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो टेस्ट कोई 30,000 का। मैंने कहा यार आप 10,000 क्यों पे करें, या किसी एक बंदे पे हम बर्डन क्यों डालें। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो वोटिंग कर लें या यूट्यूब पे पोस्ट लगाएं, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ये मैं ख़ुद ही इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा, और आप मेरी हेल्प इसी तरीके से कर सकते हैं कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हमारा कोई वॉच टाइम या अर्निंग वगैरह इस तरह की होगी, तो मैं डेफ़िनेटली इन कामों की तरफ चलूँगा। और मुझे लगता है कि यही बेहतर है, मतलब बजाय इसके कि मैं पोस्टें लगाता फिरूँ फंडिंग के लिए कि यार ये करना है वो करना है। तो इस सप्लीमेंट की मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ज़िक्र किया था कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल्ड अमीनो एसिड्स के बारे में भी लिखा है कि एसेंशियल्स और जो दूसरे हैं कंडीशनली और नॉन एसेंशियल्स कितने कितने हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में। और इनका जो ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का ये जो चार्ट है, इवन के ये सारी चीज़ जो है वो प्रोटीन वर्क्स के सप्लीमेंट के ऊपर भी आपको इतनी डिटेल नहीं मिलती। इसमें आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जो मैग्नीशियम, फास्फोरस और ये फैट्स किस किस्म के हैं क्या है, बड़ी ही डिटेल से ये लिखा। और ये बहुत एक प्रोफेशनल चीज़ है कि यार उन्होंने एक एक मतलब उसको जो है बाल की खाल उधेड़ के वहाँ पे लिख दिया। तो ये एक बड़ी जो है अच्छी चीज़ है। तो बाकी टेस्ट के बारे में और इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मेरा क्या कहना है, तो मैं वही अब डरता डरता ही कह रहा हूँ कि यार मुझे यकीन है, उम्मीद है ये ऑलरेडी भी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी जो है इनका ये प्रोटीन ऑथेंटिक होगा। इन्होंने जितना कुछ ऊपर वो लिखा हुआ है, लैब्स वगैरह भी इनके साथ अटैच हैं, तो आई होप कि ये 100% ओरिजिनल है। लेकिन इनके टेस्ट और इनकी जो अफोर्डेबिलिटी, इनकी प्राइजेज़ का जो कंपैरिजन है, इनके पाउडर की जो मिक्सिबिलिटी और जो बाकी इनका जो कंपैरिजन है उसके बारे में, और वीगन जो प्रोटीन्स हैं, पी प्रोटीन को हम नेक्स्ट रिव्यू करेंगे, इनके बारे में मैं एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मुझे किस में क्या बेस्ट लगा और क्यों लगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फाइनल वर्ड्स अबाउट टेस्ट, फ्लेवर, मिक्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई शक नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी प्रोटीन वर्क्स को डील कर रहे हैं, दूसरा आप इसका वही ट्रेडिशनल वे है, मतलब वही वाला मिल्की और वो क्रीमी और थोड़ा सा उस तरह का टेस्ट आपको जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन वर्क्स वाला वो टेस्ट इसमें आएगा। तो वो ट्रेडिशनल टेस्ट है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रहता है। तो बाकी डेफिनेटली ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, तो मिक्सिबिलिटी जो है वो आपकी शेकर बोतल पे भी बड़ी ज़्यादा मैटर करती है, ये मुझे अब पता चला है कि जो ये यूटोपिया का जो ब्लेंडर या शेकर है ना, ये बड़ा धमाकेदार है। तो मिक्सिबिलिटी भी बिल्कुल फ़ाइन है, स्मेल भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये अगर मैं प्रोटीन ATC से कंपेयर करूं अपने, मैं ऑथेंटिसिटी के बारे में अपना रिव्यू या अपना ओपिनियन दूं, तो मैं इसको प्रोटीन ATC से कहूँगा कि मुझे ज़्यादा ट्रस्टेड लगता है ये। उसको मैं जब पर्सनली जाके करवाऊँगा, फिर मैं ऑलरेडी भी मैं उनके जवाब जो होते हैं ना, जवाब वो मेरे मुझे मेरी उनसे बात होती रहती है, तो जवाब उनका बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होता है हर इशू का। तो लेकिन फिर भी मैं उन्हें थ्रेट करता रहता हूँ एक किस्म का कि यार मैं इसको टेस्ट ज़रूर करवाऊँगा। तो वो कहते हैं कि यार आपके सामने रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट दे दी है, अब अगला काम आपका है कि आप इसको टेस्ट करवाएं, अगली बात फिर होगी। तो उनकी बात भी ठीक है कि उन्होंने अपनी लैब रिपोर्ट्स दी हुई हैं, तो जब तक हम इसको टेस्ट नहीं करवाते पर्सनली, तो तब तक दूसरी बात करनी नहीं बनती। तो बाकी जो है इनका PHN का तो डेफिनेटली 100% ऑथेंटिक है।
प्रोटीन ईटीसी वाले में एक मुझे ये भी हैरानगी होती है कि मेरा उससे पेट क्यों नहीं ख़राब होता, क्योंकि मुझे थोड़ी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बड़ी सवेयर किस्म की नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो मैं ये भी थोड़ा हैरान होता हूँ कि वो मेरा पेट क्यों नहीं ख़राब करता, और वो उसका ना वेट उसका ट्रेडिशनल वे वाला टेस्ट नहीं है। अब देखें, थोड़ा आइसोलेट वाला टेस्ट है उसका। आइसोलेट जो होता है ना वो प्लेन होता है, इतना उसका मिल्की टेस्ट नहीं होता, और वो पेट भी ख़राब नहीं करता क्योंकि उसमें लैक्टोज कंटेंट जो है ना होने के बराबर होता है। तो हो सकता है जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इसके 30 ग्राम में प्रोटीन ईटीसी है ना, जो उसके 30 ग्राम में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि प्रोटीन वर्क्स और पीएचएन के 30 ग्राम में आपको 22 ग्राम मिलता है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन है या थोड़ा सा ज़्यादा प्योरीफाइड है, तो मे बी इस वजह से उसमें शायद लैक्टोज और कम हो, मे बी वो क्लोज टू आइसोलेट हो, तो ये वजह हो सकती है। या दूसरी वजह जो है वो हम तब भी कह सकते हैं जब हम इसको लैब टेस्ट करवाएंगे। और तो नहीं कुछ चाहिए? देखता हूँ, अगर चाहिए हो तो बता दूँगा। मुझे काम करने में बहुत मजा आता है। एक कैंची पकड़ाई है।